जब बच्चों ने सीखा कि मोहब्बत कितनी ताकतवर होती है। इस दोपहर जंगल सुकून से सांस ले रहा था। पत्ते सरसरा रहे थे, नदियां गंगना रही थीं और सूरज की किरणें दरख्तों की शाखों से छिनकर जमीन पर रक्स कर रही थीं। घनी झाड़ियों और पुरानी जड़ों के नीचे एक गार में तारा रहती थी, एक ऐसी शेरनी जिसकी आंखें पिघले हुए सोने की तरह चमकती थीं। इसके 3 नन्हे बच्चे थे। आश, जो बहुत बहादुर था और धारने की कोशिश करता तो उसके हल्क से सिर्फ नन्ही सी आवाज निकलती। मेरा, जो बहुत समझदार थी और हर चीज को गौर से देखती। कीतू, जो सबसे छोटा था और अपनी माँ के साए को दुनिया की महफूज तरीन जगह समझता था। उन बच्चों के लिए तारा सिर्फ जंगल की मलका नहीं थी, वो उनके लिए सुकून थी, वो उनकी जिंदगी थी, वो दिल की धड़कन थी जिसका मतलब था कि सब ठीक है। एक दिन तारा शिकार के लिए निकली। इसकी आंखों ने कहा, यहीं ठहरो, और उसकी दम की जुम्बिश ने वादा किया, मैं अभी आई। बच्चे इंतजार करने लगे। वक्त गुजरता गया और जंगल की आवाजें गहरी होती गईं। अचानक एक ऐसी आवाज आई जो जंगल की नहीं थी। कड़ाक, और फिर एक ऐसी धार जिसमें गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। उनकी माँ की आवाज। बच्चे सहम गए। मेरा के कान खड़े हो गए। आश के पंजे कांपने लगे और कीतू ने डर कर अपना चेहरा मिट्टी में छुपा लिया। कुछ तो गलत था। वो आवाज का पीछा करते हुए बाहर निकले। उन्होंने देखा कि तारा एक शिकारी के आहनी शिकंजे में फंसी हुई थी। उसका मजबूत पांव लोहे के दांतों में जकड़ा हुआ था और उसकी ताकत मिट्टी में बह रही थी। उसने उठने की कोशिश की मगर नाकाम रही। वो जंगल जो कभी उसकी सल्तनत था अब उसे बहुत डरावना लग रहा था। बच्चे भागकर उसके पास पहुंचे। आश ने अपने नन्हे पंजों से लोहे को धकेलने की कोशिश की। मेरा अपनी माँ का चेहरा चाटने लगी। इसकी आंखें खौफ से गीली थीं। कीतू इतना रोया कि उसकी आवाज शीशे की तरह टूटती महसूस हुई। तारा ने उन्हें प्यार से चाटा। इसकी आंखें कह रही थीं, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, लेकिन उसके दिल से दुआ निकल रही थी, मुझे छोड़कर ना जाना। फिर उन बच्चों ने वो किया जिसकी किसी को तवक्को ना थी। उन्होंने मदद के लिए पुकारना शुरू किया। उनके पास अल्फाज नहीं थे पर उनके पास हिम्मत थी। वो इतनी जोर से रोए और चलाए कि पूरा जंगल गूंज उठा। उनकी नन्ही आवाजें दरख्तों से टकराती हुई दरियाओं को पार करती हुई खामोशी को चीर गईं। एक बूढ़े हाथी ने सुना। एक हिरन रुक गया। पास ही गश्त करने वाले एक फॉरेस्ट रेंजर के कदम थम गए। क्या तुमने वो सुना? उसने अपने साथी से सरगोशी की। वो आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचा जहां एक जख्मी शेरनी तड़प रही थी और उसके बच्चे उसे बचाने की उम्मीद में इससे लिपटे हुए थे। रेंजर के माहिर हाथों ने तेजी से काम किया। शिकंजा खुला और तारा का दर्द खत्म हुआ। तारा अब आजाद थी। उस रात बच्चे तारा के सीने से लगकर सोए। उसके दिल की धड़कन अब दोबारा पुरसुकून थी। जंगल फिर से महफूज लग रहा था। आश मुस्कुराते हुए सो रहा था। मेरा पुरसुकून ख्वाब देख रही थी और कीतू ने अपनी माँ की दम को ऐसे थामा हुआ था जैसे कोई वादा हो। तारा ने उस दिन एक नई बात सीखी। ताकतवर को भी कभी मदद की जरूरत पड़ती है और जब आवाज में मोहब्बत हो तो नन्ही सी पुकार भी जिंदगी बचा सकती है। कहानी का सबक, मोरल, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो हमारी छोटी सी कोशिश भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर सकती है।